सीआरपीएफ के जवान क्या गद्दारी कर सकता है इस देश के साथ कि सेना में हमारे कुछ जवान ऐसे हैं जो हमारी भारत माता के साथ गद्दारी करते हैं। आतंकी हमले से ठीक 6 दिन पहले उसका ट्रांसफर दिल्ली के लेकर दिया गया था। पैसे के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। सीआरपीएफ के जवान क्या गद्दारी कर सकता है इस देश के साथ, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में ये टॉपिक चल रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से सीआरपीएफ के जवान के कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं कि इनके कनेक्शन भी इससे जुड़े हुए थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं सच्चाई क्या है। क्या एक देश का जवान इस भारत माता के साथ गद्दारी कर सकता है? क्या हम एक जवान के कारण ऐसा बोल सकते हैं कि सेना में हमारे कुछ जवान ऐसे हैं जो हमारी भारत माता के साथ गद्दारी करते हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी होगी और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। तो जिस देश में हम रहते हैं, अगर उस देश की ही रक्षा की बात जब आती है, उस देश के साथ अगर कोई गद्दारी कर देता है तो प्यारे भाई वह देशद्रोही ही कहलाता है। और ऐसे ही आरोप लग रहे हैं इस समय सीआरपीएफ के जवान पर। पहलगाम में तैनात रहा सीआरपीएफ एएसआई मोतीलाल और उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय ये बने हुए हैं। इसके बाद सीआरपीएफ के एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। सीआरपीएफ का जवान निकला गद्दार। पहलगाम हमले से कनेक्शन इनके बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान मोतीराम को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोतीराम की तैनाती पहलगाम में थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले से ठीक 6 दिन पहले उसका ट्रांसफर दिल्ली के लेकर दिया गया था। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था उससे 6 दिन पहले उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या यह सोची समझी साजिश थी? क्या इस जवान ने जानबूझकर अपना ट्रांसफर कराया था? क्या और भी इसमें शामिल हो सकते हैं लोग? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। मोतीराम सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के पद पर तैनात था। उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 26 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और मोतीराम पर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की संवेदनशील जानकारी दी है। एनआईए के मुताबिक मोतीराम 2023 से पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी डिटेल शेयर कर रहा था। इसके लिए उसे अलग अलग तरीकों से पैसे भी मिल रहे थे। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद उसे 6 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया और अब जांच चल रही है। अभी फाइनली हम ये नहीं बोल सकते कि ये सभी जो आरोप लगाए गए हैं क्या सही है, लेकिन अभी जांच चल रही है और आरोप लगाए गए हैं। तो प्यारे भाई, आरोप में अगर सच्चाई होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, लेकिन कुछ आरोप सही बताए जा रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहेंगे कि अभी ये सूत्रों के द्वारा जो खबर हमें मिली है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि सीआरपीएफ जवान ने पिछले 2 सालों से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों, जिन्होंने खुद को पत्रकार बताया, को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था। इस जानकारी को लेकर एक फिक्स अमाउंट तय किया गया था। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि मोतीराम 2023 से ही पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया डिटेल शेयर कर रहा था और इसके बदले उसे अलग अलग तरीकों से पैसे भी मिल रहे थे। खास जानकारी के लिए 12,000 रुपए तक इस जवान को दिए जा रहे थे, ऐसा जो है सुरक्षा एजेंसियों का मानना है। सीआरपीएफ ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ सोशल मीडिया एक्टिविटी की बारीकी से जांच के दौरान जवान को प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। उसे एनआईए को सौंप दिया गया है। आगे की जांच चल रही है। जवान को 21 मई से नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद पहलगाम में पोस्टेड जिस सीआरपीएफ के जवान एएसआई को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला सामने खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को कहना है कि उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया था। हनी ट्रैप का भी ऐसा बताया जा रहा है कि शिकार बनाया गया था। हर महीने उसे 3,000 रुपए की रकम किसी विदेशी खाते से भेजी जा रही थी। पाकिस्तान के अधिकारी उससे महिला बनकर बातचीत करते थे। मतलब पाकिस्तान के अधिकारी जो है कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें जानकारी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो ये काम सब कर रहे थे। हर जानकारी का फिक्स था रेट। मोतीराम पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को हर नया अपडेट देता था।
था। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर किसी सीनियर अधिकारी का दौरा हो, हर बार वो पाकिस्तान अधिकारियों को जानकारी देता था। जिन पाकिस्तानियों को जवान जानकारी शेयर करता था उन्हें खुद को पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल का पत्रकार बताया था, और इसके बदले जवान को पाकिस्तानी एजेंट्स हर महीने 4 तारीख को 3500 रुपए देते थे। हर महीने जो है 3500 रुपए। देखो भाई, ये तो गलत चीज है कि अगर आप पैसे के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तो ये तो भाई मतलब बहुत गलत बात है। मतलब आपको वो जिम्मेदारी दी गई है, इस देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा आप कर रहे हो, बॉर्डर पर आप खड़े हो, उसके बाद इस तरीके से अगर ये कोई घटनाएं सामने आती हैं तो भाई बड़ा दुख होता है कि देश के साथ गद्दारी नहीं सहेगा भारत। क्योंकि हमारा विश्वास जो है सबसे ज्यादा वो जवानों पर ही है। इस देश की जो रक्षा कर रहे हैं उनके कारण ही हम अपने घरों में आसानी से सो पाते हैं, चैन की नींद ले पाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे जवान अगर ये इसमें शामिल है तो कुछ ऐसे जवान की वजह से जो है ये पूरा डिपार्टमेंट में जो सभी जवान हैं उनको बहुत अलग नज़र से लोग देखने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। लेकिन हमें अपने जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जितने भी हमारे जवान हैं, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों के कारण उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। ये पूरा पैसा मोतीराम और उसकी पत्नी के बैंक खाते में आता था। इसके अलावा खास जानकारी शेयर करने पर 12,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हर जानकारी के हिसाब से रेट तय किए हुए थे, उसी हिसाब से पैसा भेजा जाता था। जानकारी समय पर और सटीक होने पर ही पैसे दिए जाते थे। हमले से 6 दिन पहले ट्रांसफर होना जो कहीं ना कहीं इनको संदिग्ध के घेरे में खड़ा करता है। मोतीराम सीआरपीएफ की 16वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे और मोतीराम पर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम ने 26 मई को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। उसे 6 जून तक के रिमांड पर भेज दिया गया। इस दौरान हुई पूछताछ में उसने कई खुलासे किए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जवान की तैनाती पहलगाम में ही थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, वहीं पर इस जवान की तैनाती थी। इस हमले से ठीक 5 दिन पहले मोतीराम का ट्रांसफर किया गया था। यही कारण है कि अब पहलगाम हमले में उसके जुड़े होने को लेकर भी जांच की जा रही है। आईएसआई के निशाने पर था जवान। जांच एजेंसियों की माने तो जवान पहले से आईएसआई के टारगेट पर था। यही कारण है कि उसे पैसों का लालच देकर अपने जांच में फंसाया गया। कई खुफिया जानकारी ली गई उससे। फिलहाल एनआईए के जवान के मोबाइल को खंगाल रही है और इसके साथ ही उसके करीबी और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसे पूरे जासूसी कांड में कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वो तो समय बताएगा कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे। गुजरात में एक शख्स पाकिस्तानी एजेंट को जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक शख्स को भी गुजरात में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले गुजरात में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने 24 मई को कच्छ से एक शख्स सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया था। गोहिल बीएसएफ नेवी की मौजूद यूनिट्स की फोटो वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेजा करता था। मतलब देखो, इस तरीके के लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में जो है अपना कमाते हैं, भारत का खाते हैं, और काम किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भाई मतलब सोचना चाहिए कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने ही दुश्मन है, या तो अपने ही घर में बैठे हुए दुश्मन है जो दुश्मन को जानकारी भेज रहे हैं। अब बताओ, ऐसे लोग अगर रहेंगे तो प्यारे भाई कैसे देश विकास कर पाएगा, कैसे जो है आगे चीजें सही हो पाएंगी। सहदेव कच्छ के लखपत तालुका में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नौकरी कर रहा था। इससे पहले 15 मई को हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और हरियाणा की जो ज्योति मल्होत्रा है उनको भी गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भी जो है ब्लॉग के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से जो है यहाँ से जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी, और वो पाकिस्तान में भी जाकर वहाँ की छवि को सुधारने का काम कर रही थी अपने वीडियोस के माध्यम से। तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कराया जा रहा है लगातार। और एटीएस के मुताबिक जून 2023 में एक महिला ने खुद को अदिति भारद्वाज बताकर गोहिल से व्हाट्सएप पर संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि गोहिल को पहली बार संवेदनशील सूचनाएं भेजने पर 40,000 रुपये का कैश मिला था। 40,000 रुपये के कारण जो है ये लोग बिक चुके थे। हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति
पर पाकिस्तानी के लिए जासूसी का आरोप, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 15 मई को हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। 21 मई को उसे 26 मई तक की रिमांड पर भेजा गया था। और प्यारे भाई, फिर इसके बाद पूरे देश में इनकी किरकिरी हुई थी ज्योति मल्होत्रा की, पूरे देश ने इनको खरी खोटी सुनाई थी। और अभी भी जो है इनके ऊपर जांच चल रही है। 3 राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ कर चुकी है, जबकि 12 राज्यों की पुलिस भी हिसार पुलिस से संपर्क कर पूछताछ की बात कर रही है। हिसार पुलिस की इकोनॉमिक सेल भी ज्योति से 2 दिन पूछताछ कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया है। इस डेटा से पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। अभी और डेटा मिलना बाकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है, और प्यारे भाई गुजरात का वो शख्स शामिल है, और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे। बहुत से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से जो डेटा डिलीट किया है उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती है। पहली, ISI के एजेंट से चैटिंग, और इससे पहले ज्योति की ISI एजेंट अली हसन से चैटिंग का कुछ हिस्सा सामने आ चुका था, और इनके सीधे सीधे तार जो है पाकिस्तान से जोड़े जा रहे थे। और ज्योति मल्होत्रा को भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। दूसरा शक है कि उसने ट्रैवलिंग के दौरान कई ऐसे वीडियो शूट किए जो सिर्फ ISI एजेंट्स को देने के लिए थे। उन्हें भेजने के बाद ज्योति ने उन्हें डिलीट कर दिया। हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन प्यारे भाई इस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्यारे भाई ऐसे लोगों को गद्दार ही साबित करते हैं कि ये देश के लिए जो है गद्दारी कर रहे थे। यात्री डॉक्टर यूट्यूबर से पूछताछ करेगी हरियाणा पुलिस। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तान के गेस्ट बने हरियाणा के यूट्यूबर नवांकुर चौधरी भी पुलिस के रडार पर आ गए। नवांकुर यूट्यूबर पर यात्री डॉक्टर के नाम से चैनल चलाते हैं। नवांकुर फिलहाल आयरलैंड में है। भारत आते ही पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, और इनका नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में मैंने आपको आज बताया जो भारत के साथ कहीं ना कहीं प्यारे भाई गद्दारी कर रहे हैं, और भारत की जो खुफिया जानकारी है वो अपने दुश्मन देश को दे रहे हैं। और दुश्मन देश को अगर ये सब जानकारी मिल रही है तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई उसका हौसला बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे ही देश के लोग अगर ऐसा करेंगे तो प्यारे भाई ये बहुत गलत चीज है, और भारत इनको सहन नहीं करेगा। अगर ये सभी आरोप इन पर सही साबित होते हैं तो इनको जेल पहुंचाना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो भाई फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि देश के साथ गद्दारी भारत नहीं सहन करेगा। आपकी क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है RG ज्ञान उसको जरूर ज्वाइन करेंगे पल पल की अपडेट के लिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर इस तरीके की वीडियो मिल रही है। जय हिंद, जय भारत।